हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? 0.013 का क्यूब प्लस 0.123456 बार 0 343 अपॉन 0.013 का स्क्वायर माइनस 0.4 बार 091 प्लस 0.4 बार 094 इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। अब आप एक चीज देख रहे हो, ऊपर आपको एक जगह पे क्यूब दिख रहा है, नीचे स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है। यहाँ पे फॉर्म काय का बनेगा? ए क्यूब बी क्यूब का न्यूमरेटर में और ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में बनेगा, इस तरीके का। अब हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे किसी का क्यूब आता है कि नहीं आता है। पहले हम यहां से गेस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या नंबर है? 0.013 है ऐसा नंबर, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा नंबर होगा जिसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे? 3 डिजिट। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है 49, किसी का स्क्वायर है क्या? हाँ जी है। किसका? 7 का। तो चेक कीजिए 7 का स्क्वायर कितना होता? 49। हमको जो नंबर चाहिए कितने चाहिए? पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 0.007। इसका स्क्वायर निकाल के देखिए। सबसे पहले देखो पॉइंट हटाना है, कितने जीरो है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 7/1000। इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 3 जीरो का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6 जीरो आएगा। 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं? 6 जीरो से, यानी कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा? 6 डिजिट के बाद। तो क्या आएगा? 0.1 2 3 4 और 5 6, 0.4 बार 049, 0.4 बार 049 आ रहा वाला नंबर। यानी ये जो नंबर है काय का स्क्वायर है? 0.007 का। अब देखो ऊपर क्या है? क्यूब। यही नंबर जो आप ले रहे हैं इसका क्या आना चाहिए? ऊपर क्यूब। तो चेक कर लेते वो भी। हमको 0.007 का क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। 7 का स्क्वायर कितना निकाला था आपने? 49 इंटू फिर से 7 कर दो। 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 कितना आएगा? 34, 343 आ रहा है नंबर। क्यूब है, मतलब इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 7/1000 का क्यूब लिख सकते हैं। 7 का क्यूब कितना है आपका? 343 आया। 1000 का क्यूब लेना है, 1000 कितने बार आएगा? 3 बार। तो यहाँ पे 3 जीरो पहले देते हैं, फिर से और 3 जीरो, फिर उसके बाद और 3 जीरो आएगा। 3 3 जा 9 आए, बरोबर 9 जीरो आए। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है? पॉइंट डालना है। कितने डिजिट के बाद आएगा आपको देखना है। यहाँ पे कितने जीरो है? 9। तो पॉइंट के बाद वहां पे भी कितने डिजिट आने चाहिए? 9। 3 डिजिट तो मालूम है, बाकी के मालूम है क्या? नहीं, वो सब क्या आएंगे? जीरो। तो क्या आएगा? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है जी नंबर? 0 6 बार 0, फिर उसका 343, 0.6 बार 0 343 आ रहा, बरोबर। यानी ऊपर क्या बन रहा है? 0.007 का क्यूब और नीचे क्या बनेगा? 0.007 का स्क्वायर। और आप एक चीज देखो, 7 इंटू 13 करो, कितना आता? 91। पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 3 डिजिट यानी कितने डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा? 6 डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा, बरोबर। कैसे चेक कर रहे? समझ रहा? 0.007 ही क्यों लिए समझा? हमको यहाँ पे नीचे क्या दिखा? 49। यहाँ पे अगर स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या आएगा? किसी न किसी का स्क्वायर। हमने देखा 49 का स्क्वायर होता है 7 का। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो हमने पहला क्या ट्राई किया कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट का आता कि नहीं आता? आ गया। तो हम इसी को चेक करेंगे। हमने हर एक वैल्यू को चेक कर लिया है ना, हम वाली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। समझा कैसे किए, कैसे चेक किए? समझा पक्के में? सच में समझ रहा है? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? 0.013 का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 0.007 का क्यूब अपॉन नीचे क्या आएगा? 0.013 का स्क्वायर माइनस आप 0.0091 को क्या लिख सकते हैं? 0.013 इंटू 0.007 प्लस आप 0.4 बार 049 को क्या लिख सकते हैं? 0.007 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। अगर आप सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो तो आपका टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो प्लीज सीक्वेंस में देखते हुए आइए। अब आप बताइए, आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? वैल्यूज को करते हैं अज्यूम। तो आप लिखेंगे लेट
ए ले लेंगे किसको 0.013 को एंड बी ले लेंगे किसको 0.007 को। तो क्या मिलेगा आपको ये वाला इक्वेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपके पास कोई फॉर्मूला है? हाँ जी है। कौन सा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या रहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहता। सब्सटीट्यूट करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या आएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय कैसे डिवाइड कर रहे इसको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी ए की वैल्यू क्या है जी यहाँ पे 0.013 प्लस बी की वैल्यू क्या है 0.007। ऐड करो तो क्या मिलेगा 7 प्लस 3 कितना आएगा 10। कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 0 0.0। तो क्या है 0.020 0.020। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी था क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट इसमें। बस आपको यहाँ पे ये देखना है अगर ये वैल्यू स्क्वायर में है तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। काय का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर 49। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 6 डिजिट। तो इसको हाफ कर दो, यानी आप क्या करोगे जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट है ना अगर स्क्वायर ले रहे हो तो उसका क्या कर देना हाफ ले लेना। यहाँ पे इसका हाफ लोगे 6 डिजिट है, उसका हाफ कितना आएगा 3 डिजिट, यानी 3 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। समझा कैसे ले रहे पक्के में? तो ये नीचे कौन सा फॉर्म बना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर कौन सा बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। तो क्या है वैल्यू ए प्लस बी। ऐड किया तो कितना है 0.020। उम्मीद है समझा होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और। क्या दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ काय की वैल्यू निकालना है जी आपको 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 अपॉन 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। आया? कुछ बताया था मास्टर ने? हाँ जी बताया था। अगर याली वैल्यू स्क्वायर में तो आखिरी वैल्यू भी किसी न किसी का क्या होगा स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर है जी 3 का है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, हम स्क्वायर बना रहे हैं यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है डिवाइड बाय 2, 2 बाय 2 कितना आएगा 1। तो एक डिजिट के बाद डाल दो पॉइंट, यानी काय का स्क्वायर होना चाहिए 0.3 का स्क्वायर होना चाहिए। निकाल के देख लो 0.3 को क्या लिख सकते हो 3 बाय 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 100 मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 0.09। आ गया? समझा? पहले क्वेश्चन में अगर हार्ड भी लगा होगा तो अब ये वाले बार समझ में आया। पहले क्वेश्चन में आपको पूरा कंसेप्ट बता रहा था, यहाँ पे अब कैसे याद रखना ये बता रहा हूँ। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ऊपर भी चाहो तो आप यही चीज अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे देखो आपको मालूम 27 किसका क्यूब है 3 का, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 9 इन 3 का कितना आएगा 27, यानी 3 का क्यूब कितना है 27। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 है। ऐसा हम क्या निकाल रहे हैं क्यूब निकाल रहे हैं। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उसको कैसे डिवाइड करेंगे 3 से। स्क्वायर निकालते तो 2 से, यहाँ पे क्यूब निकाल रहे तो 3 से। तो 3/3 कितना आएगा 1, यानी क्या मिलेगा आंसर 0.3 का क्यूब। देखो ये 0.3 का क्या आ गया क्यूब आ गया। सोपी है, समझ रहा करके मैं बोलता हूँ अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हो ना तो उसको शुरुआत से लेके एंड तक देखना। अभी जितनों ने लेक्चर शुरू किया होगा ये क्वेश्चन में मैं जो यहाँ पे समझा रहा था वो देख के जिनका फ्यूज उड़ गया वो लोग फिर बंद करके चले गए होंगे। तो जब उनका पेपर में आएगा क्वेश्चन और नहीं आएगा तो फिर अटकेंगे वहां पे। तो पेपर में अटकने से अच्छा यहीं पे अटको। अभी आसान लगने लग गया, 1-2 क्वेश्चन जब आप देखते हो उसके बाद टॉपिक आसान हो जाते हैं। चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे 2.3 का क्यूब माइनस ये का क्यूब आएगा 0.3 का क्यूब अपॉन नीचे क्या आएगा 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर। और देखो याली वैल्यू को आप 2.3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 0.3 से, इसको मैं क्या लिख सकता 23/10 बिना पॉइंट के लिखेंगे और पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो डिवाइड बाय 10, बिना पॉइंट के लिखेंगे तो 3, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो कैसे डिवाइड करेंगे 10, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69/10, 10 जा 100, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालना 0.69। आ रहा बरोबर? अरे समझ में आ रहा क्या? बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को? तो प्लस 0.69 को आप क्या लिख सकते हैं 2.3 इंटू 0.3।
लिख सकते जी, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। तो लेट ए क्या ले लोगे आप 2.3 एंड बी क्या ले लोगे 0.3, तो क्या मिलेगा आपको 2.3 का क्यूब यानी ए का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब यानी बी का क्यूब अपॉन 2.3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई फॉर्मूला लगेगा? हाँ जी लगेगा। कौन सा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या रहता? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहता। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्या मिलेगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचा जी आंसर? ए माइनस बी। ए कितना है? 2.3 माइनस बी कितना है? 0.3। 2.3 में से 0.3 गया तो 2.0 यानी 2 इज योर फाइनल आंसर। मैं 2.0 लिखूं चाहे 2 लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। अब लगा आसान। इस क्वेश्चन के मुकाबले ये क्वेश्चन लगा आसान। आसान ही है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ता है क्या क्या होने वाला है वहां पे। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगता है, जो भी पहला क्वेश्चन रहता है हार्ड वाले टॉपिक का। बाद में तो वो क्या हो जाता, चिल्लर हो जाता आप लोगों के लिए, है ना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए, समझा पक्के में। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है इस टाइप का क्वेश्चन हम कल देख चुके। क्या है? 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। कल हमने जो मेथड से सॉल्व किया था इस टाइप का क्वेश्चन, हमने 2 को कॉमन निकाला था नीचे से, फिर यहाँ पे क्यूब था शायद, तो बाहर क्या निकला था? 2 का क्यूब। वो एक मेथड थी। अब आज हम ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे आप चाहो ना तो इससे भी आप नीचे से 10 को कॉमन निकाल सकते, सॉरी ऊपर से आप किसको कॉमन निकाल सकते? 10 को कॉमन निकाल सकते, फिर 10 का स्क्वायर होगा तो क्या कॉमन निकल जाएगा? 100। कैसे? यहाँ पे आपको ये देखना है ये वाला नंबर अगर मैं सेम किस तरीके से बना सकता हूँ, है ना। मैं 0.06 को क्या लिख सकता हूँ? 0.006 इंटू 10। तो मैं 0.06 की जगह क्या लिखूंगा? 0.006 इंटू 10। इसको 0.47 को 0.047 इंटू 10, 0.079 को 0.0079 इंटू 10, फिर सब में 10 है और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर को निकाल लूंगा कॉमन, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसा बन जाएगा? सेम। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और 10 का स्क्वायर यानी 100 आ जाएगा आंसर। ये एक मेथड है, वाली मेथड से आप लोग करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी मेथड। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो सबसे अलग चीज आपको दिख रही हो क्या है? पॉइंट है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉइंट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो क्या है यहाँ पे नंबर बिना पॉइंट के लिखे? तो 6 अपॉन पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। तो 6 अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस 0.47 बिना पॉइंट के लिखेंगे तो 47 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा जी? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 2। तो उसका आ गया स्क्वायर प्लस 0.079 है ऐसा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3। तो बिना पॉइंट के लिखेंगे तो 79 अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, डिवाइड कैसे हो जाएगा यहाँ पे? 1000। उसका क्या आ गया जी? यहाँ पे स्क्वायर आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा? पक्के में समझ रहा? अपॉन चलिए बताइए अब यहाँ पे क्या है जी वैल्यू? 0.006 यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 6 अपॉन 1000 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या आएगा? 47 अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट यानी 1000 का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे इसको क्या लिख सकते जी? 79 अपॉन यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4। तो आएंगे यहाँ पे 4 बार 0, उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए, समझे यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 100। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या है? 100। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 1000। लेकिन 1000 को भी आप क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 10 यानी यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 100 अज्यूम कर सकता हूँ। अभी भी एक 0 बचेगा 100 निकालने के बाद भी। डिनोमिनेटर में क्या है?
यहाँ पे भी है 1000, यहाँ पे भी है 1000, यहाँ पे है 4 बार 0, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ 1000, तो यहाँ पे बचेगा 1 बार 0। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर से मैंने क्या कॉमन निकाला 1/100 निकाला, लेकिन उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर, तो क्या कॉमन निकला 1/100 का स्क्वायर। तो क्या बचा जी यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर प्लस 79 का स्क्वायर बचा। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकाले जी मैंने 1/1000, बट उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे 79 अपॉन क्या बचा 10, ठीक है 79/10 का क्या बचा स्क्वायर बचा। यहाँ पे एक 0 बचा हुआ है ना 79/10। यहाँ से जैसे आपने 1/1000 को कॉमन निकाला उसका स्क्वायर, तो क्या बचेगा जी यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर प्लस 79/10 का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिया समझा, ये वाली कैसे है सेम, दोनों की दोनों वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल। तब क्या बचा जी 1000 का स्क्वायर कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या आ गया 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर यानी 1000 इंटू 1000 आएगा। डिनोमिनेटर में क्या है ये 1/100 का स्क्वायर है, यानी कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 100 का स्क्वायर यानी 100 है 2 बार, यानी 100 इंटू 100। कुछ कट रहा है क्या जी, हाँ जी कट रहा है, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 10 10 से कितना होगा 100, तो क्या है जी आपका आंसर 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पॉइंट को हटाया, 0.066 को हमने क्या लिखा 6/100, 0.47 को क्या लिखा 47/100, 0.079 को क्या लिखा 79/1000 लिखा, नीचे 6/1000, 47/1000, 79/10,000 लिखा। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 100 दिख रहा था, यहाँ पे भी 100 दिख रहा था, और यहाँ पे क्या है 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या था 1000, और ये 10,000 को क्या लिख सकते हैं 1000 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर से मैंने क्या कॉमन निकाला 1/100, लेकिन उसका क्या था स्क्वायर, तो क्या बाहर निकला 1/100 का स्क्वायर में निकला। यहाँ से क्या कॉमन निकलेंगे 1/1000, उसका क्या है स्क्वायर, तो क्या कॉमन निकला 1/1000 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी बन गई सेम, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, ये 1000 का स्क्वायर कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, 100 का स्क्वायर कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 1000 का स्क्वायर यानी 1000 इंटू 1000, 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 10 10 का कितना आया 100। ऐसा अगर करना है तो ऐसा करो, नहीं तो जैसा मैं आपको जो पहले बता रहा था वाली मेथड से कर लो। 0.06 को आप क्या लिख सकते हो 0.006 इंटू 10 लिख सकते हैं ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अगर ऐसे में डाउट आ रहा ना तो आप क्या करो, एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसको थोड़ा समझ लो। क्या है वैल्यू जी यहाँ पे 0.06, हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ठीक है, काटने के लिए, क्योंकि वैल्यू सेम दिख रही है ना यहाँ पे, बस एक पॉइंट के बाद एक 0 ज्यादा है, बाकी पूरी वैल्यू कैसी है सेम। तो हमको इसको सेम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, क्या करना, इसको 10 से, कितने 0 का फर्क है दोनों में, एक 0 का, तो 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। क्या करो 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा 0.06 इंटू 10/10 कर सकते हैं ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। 10 से डिवाइड करते का मतलब क्या होता, पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होता है, जैसे 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 0.006 इंटू 10। अब देखो क्या बन गया 0.006, यही कहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में। समझा ली मेथड, क्या कर रहे हैं पक्के में समझा, तो मैं 0.06 को क्या लिख सकता है 0.006 इंटू 10, तो बताओ क्या मिलेंगे यहाँ पे 0.006 इंटू 10 आएगा, उसका क्या है स्क्वायर, प्लस, तो मैं 0.47 को क्या लिख सकता 0.047 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकता। मैं 0.079 को क्या लिख सकता 0.0079 इंटू 10 लिख सकता, उसका क्या है जी यहाँ पे स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, इसका भी पावर स्क्वायर है, इसका भी पावर स्क्वायर है, इसका भी पावर स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता मैं 10 का स्क्वायर निकाल सकता। जैसे 10 का स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा
0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसा है सेम, दोनों वैल्यू हो गई कैंसिल, तो क्या बचा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता 100। तो अगर आपको ये मेथड आसान लगती तो ये मेथड से जाओ, ये मेथड आसान लगती तो ये मेथड से जाओ, बस आंसर सही निकाल के आना। सबको समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या है जी क्वेश्चन, 4.53 माइनस 3.07 का स्क्वायर अपॉन 3.07 माइनस 2.15 इंटू 2.15 माइनस 4.53, कौन सा साइन है बीच में प्लस, 3.07 माइनस 2.15 का स्क्वायर अपॉन 2.15 माइनस 4.53 इंटू 4.53 माइनस 3.07 प्लस 2.15 माइनस 4.53 का स्क्वायर अपॉन 4.53 माइनस 3.07 3.07 माइनस 2.15 है ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। ये रहा हमारा क्वेश्चन जो हमको करना है सॉल्व, करना है इसको सॉल्व। अब आप एक चीज देखो, क्वेश्चन लिखते वक्त हमको समझ में आ गया, यहाँ पे 4.53 माइनस 3.07 है, यहाँ पे 4.53 3.07 4.53 3.07 3.07 2.15 3.07 2.15 3.07 2.15 2.15 4.53 2.15 4.53 2.15 4.53, मतलब यही नंबर्स बार बार रिपीट करके दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला नंबर है इसको ले लेंगे A, जो दूसरा नंबर है उसको ले लेंगे B, और जो तीसरा नंबर है उसको ले लेंगे C। ले सकते हैं, तो चलिए बताइए क्या करेंगे हम। लेट A ले लेंगे किसको 4.53 माइनस 3.07 को, B ले लेंगे किसको 3.07 माइनस 2.15 को, C ले लेंगे किसको 2.15 माइनस 4.53 को। तो ये क्वेश्चन क्या मिल जाएगा जी आपको 4.53 माइनस 3.07, इसके जगह क्या आ गया A, उसका स्क्वायर आया 3.07 2.15 का की वैल्यू है B की, 2.15 माइनस 4.53 का की वैल्यू है C की, आया। तो पहली वैल्यू क्या बन गई A स्क्वायर अपॉन BC बनी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। प्लस यहाँ पे देखिए क्या है 3.07 माइनस 2.15, इसको हमने क्या लिया B, उसका क्या है स्क्वायर अपॉन 2.15 4.53 का की वैल्यू जी है C की, 4.53 3.07 का की वैल्यू है A की, है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2.15 4.53 का वैल्यू C, उसका स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा 4.53 वाली वैल्यू A, 3.07 वाली B, आया कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब A का स्क्वायर है तो नीचे क्या है BC, जब B का स्क्वायर है तो क्या है AC, जब C का स्क्वायर है तो क्या है AB, यानी अगर ऊपर A है तो नीचे A नहीं है, ऊपर B है तो नीचे B नहीं है, ऊपर C है तो नीचे C नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नहीं है उसको बना देंगे। क्यों, यहाँ पे BC है A नहीं है, यहाँ पे AC है B नहीं है, यहाँ पे AB है C नहीं है। अगर यहाँ पे A आ जाए, यहाँ पे B आ जाए, यहाँ पे C आ जाए, तो तीनों के डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा AB C। अगर तीनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं वैल्यू को। क्या कर रहे समझ रहा, नीचे क्या नहीं है A, तो A से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ऊपर A से मल्टीप्लाई करूंगा तो A का क्या हो जाएगा क्यूब अपॉन ABC। यहाँ पे नीचे क्या नहीं है B, तो B से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा B का क्यूब अपॉन ABC। यहाँ पे क्या नहीं है C, तो C से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा C का क्यूब अपॉन ABC। अब सबका डिनोमिनेटर कैसा आ गया सेम, तो क्या मिलेगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब अपॉन ABC। ये मालूम ना, जैसे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन है आप परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन है तो ऐड, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा तो हमारा आंसर क्या है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब अपॉन ABC। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सबको समझा।
अब आप यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, 4.53 माइनस 3.07, तो यहाँ पे प्लस 3.07 माइनस 2.15, यहाँ पे प्लस 2.15 माइनस 4.353, यानी जब आप ये वैल्यू को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफिया समझे आता है? तो आप देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा, कौन सा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। पढ़े थे वाला फॉर्मूला, पक्के में पढ़े थे? क्यों लग रहा है वाला फॉर्मूला? देखो आप, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है? a की वैल्यू क्या है जी, 4.53 माइनस 3.07 प्लस b की वैल्यू क्या है जी, 3.07 माइनस 2.15, सी की वैल्यू क्या है जी, 2.15 माइनस 4.53 है क्या? देखो कुछ कट रहा क्या, जल्दी से पटाख से देखो क्या आएगा, प्लस 4.53 माइनस 4.53 कैंसल, माइनस 3.07 प्लस 3.07 कैंसल, 2.15 माइनस 2.15 कैंसल, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 0। और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 रहता है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 3abc, और पहले से डिवीजन में क्या था, abc 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 कैंसल, तो क्या है आंसर, 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार था, है ना? हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश की। ये जो ब्रैकेट बने हुए जिनका स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, वही नंबर डिनोमिनेटर में रिपीट हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट को ले लिया a, दूसरे ब्रैकेट को ले लिया b, तीसरे ब्रैकेट को ले लिया c। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो हमको इक्वेशन क्या मिली, a स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, सी स्क्वायर अपॉन ए बी। फिर हमने एक चीज देखा, अगर यहाँ पे ऊपर a है तो नीचे a नहीं है, ऊपर b है तो नीचे b नहीं है, ऊपर c है तो नीचे c नहीं है। और हमको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही, यहाँ पे BC है, यहाँ पे AC है, यहाँ पे AB है ना। अगर हम इसको A से मल्टीप्लाई कर दे, इसको B से मल्टीप्लाई कर दे, इसको C से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ABC। तो हमने क्या किया, पहले वाले को A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को B से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तीसरे वाले को C से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिला, a इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब अपॉन ए बी सी, बी इंटू बी स्क्वायर, बी क्यूब अपॉन ए बी सी, सी इंटू सी स्क्वायर, सी क्यूब अपॉन ए बी सी। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कितना आ रहा है, 0। जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, आपको याद रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आता, 3abc। तो आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह क्या लिखा, 3abc, abc abc कैंसिल, तो क्या है जी आंसर 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? अरे पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है द फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट टू 2/5 परसेंटेज इज। आपको निकालना है कि आप 2.5% को फ्रैक्शन में किस फॉर्म में लिख सकते हो। ये वाले क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भर भर के देखे थे, फिर भी एक रिवीजन के लिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। क्या निकालना है जी, 2/5 का परसेंटेज में क्या फॉर्म आता है। मैंने बताया था जब भी परसेंटेज का साइन हटेगा, जो भी नंबर दिया उसको क्या करना, डिवाइड बाय 100। क्या करना, डिवाइड बाय 100। यहाँ पे क्या नंबर है, 2/5 है, इसको क्या करना, डिवाइड बाय 100। याद रखना, जब भी परसेंटेज का साइन हटाओगे तो डिवाइड बाय 100, जब भी परसेंटेज का साइन लगाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। याद आ रहा है? अब ये 5 कहाँ पे है, जल्दी से बताइए, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा, 2/5 इंटू 100, 500 मिलेगा। 2 के टेबल में 500 आएगा, हाँ जी आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 2 5 जा 10। क्या नहीं काट पाया, 0 नहीं काट पाया, तो आ गया 0। यानी क्या आएगा, 2/500 यानी 1/250। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी था क्वेश्चन, पक्के में समझा, सच में समझा। यहाँ पे तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, बस वो परसेंटेज वाला कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। किसका कंसेप्ट लगाना है, परसेंटेज का। क्या याद रखना, परसेंटेज का साइन हटाए तो क्या करते, डिवाइड बाय 100, और परसेंटेज का साइन डाले तो मल्टीप्लाई बाय 100। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और, जो है
द वल्गर फ्रैक्शन ऑफ 0.3939 बार इज, क्या बोल रहा है आपको इसका वल्गर फ्रैक्शन निकालना है, किसका 0.3939 बार का। अब जो भी बुद्धिजीवी ऐसे थे जिनको यहाँ पे ये लग रहा है कि ये दो नंबर रिपीट हो रहे हैं और ये दो नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, उनके मार्क के हो गए ऐसी तैसी। क्यों भाई, देखो थोड़ा आँख खोल के, यहाँ पे क्या है 39 और यहाँ पे बोल रहा 39 बार बार रिपीट होगा, इसी का मतलब वो क्या कहना चाहता है, पहला नंबर क्या है 0.39 है, उसके बाद कौन सा नंबर रिपीट होगा 3, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद फिर से क्या आएगा 39, उसके बाद क्या आएगा 39, ऐसी सीक्वेंस चलती जाएंगी। तो असल में ये नंबर क्या है 0.39 का बार, क्योंकि 39 पहले भी है, उसके बाद जो रिपीट हो रहा है वो भी क्या है 39। तो असल में ये नंबर कैसा लिखना था उसने 0.39 का बार, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या लिखा 0.39 इंटू 39 का बार, है ना, 0.3939 का बार ऐसा लिखा उसने। क्यों, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हम कंफ्यूज होंगे क्या, नहीं, हम तो स्मार्ट बच्चे हैं। यहाँ पे 39 था और यहाँ पे रिपीट होने वाला भी नंबर क्या है 39 है, हमको दिख रहा है ये नंबर कैसा है, सेम है सेम, पक्के में समझ रहा है। इसी को मैं क्या लिखूंगा 0.39 जैसा था उसके हाल पे छोड़ दिया। उसके बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, बोले 39, तो मैंने बार बार लिखा 39 39 39 39, है ना। तो अखियां खुली, मेरे को यहाँ पे दिखा कि पहले भी क्या था 39, तो असल में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा 3 और 9, तो मैं इसको क्या लिख सकता 0.39 का बार। फिर तो आप कन्वर्ट करने में अब एक्सपर्ट हो गए होंगे, ये वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप इसको लिखते बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या आएगा 39 आएगा। जितने नंबर रिपीट हो रहे उतने बार क्या आता 9, कितने नंबर रिपीट हो रहे जी 2 नंबर, तो कितने बार 9 आएगा 2 नंबर, 2 बार, तो आएगा 39/99। 39/99 ऑप्शन है क्या, नहीं, दोनों के दोनों नंबर काय के टेबल में आते जी 3 के टेबल में आते, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो क्या है जी आंसर 13/33, 13/33। दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी है, समझा पक्के में। क्या हार्ड था ये क्वेश्चन में, सिर्फ ये समझना है कि उसने लिखा है 0.3939 बार, मतलब यहाँ पे 39 एक एक्स्ट्रा बार लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। जो भी इसको वैसा मेथड से सॉल्व करेंगे वो क्या करेगा 39 करेगा, उसके बाद क्या करेगा माइनस जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा 39 अपॉन, फिर क्या करेगा 2 बार 9 डालेगा, 2 बार 0 डालेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, वाली मेथड से क्या आता है आंसर, वैसे सेम ही आता है क्या 3900 अपॉन 9900, अरे वो भी मेथड से सेम आता है, 2 बार 0 कैंसिल, तो वो भी मेथड से चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी मेथड से आपका आंसर आ जाएगा सेम। समझा पक्के में, तो चाहे ये मेथड से चले जाओ चाहे ये मेथड से, बट मेरे हिसाब से तो यही मेथड याद रखो ताकि कंफ्यूज ना हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और जो है 41.99 का स्क्वायर माइनस 18.04 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 13.11 का स्क्वायर माइनस 138.99। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे पॉइंट है और उनका स्क्वायर निकालना है, फिर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, डिवाइड भी करना है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना। जब भी इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दे देना जिसका आंसर निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप इसका इक्विवेलेंट क्वेश्चन बना लो, ठीक है। यानी हम सेम क्वेश्चन ले रहे हैं क्या, नहीं, हम कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्वेश्चन का मतलब क्या, 41.99 है, इसको राउंड ऑफ करो, क्या आ जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस 18.04 है, 18.04 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 18, तो उसका क्या आ गया स्क्वायर आया। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ले लो, एक्स ले लो, है ना, हम लोग हमेशा ऐसे करते हैं, लेट क्वेश्चन मार्क की जगह ले लेते हैं एक्स, ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा 13.11, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। राउंड ऑफ करना याद है ना, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आती तो ऐड 1, और अगर 5 से छोटी वैल्यू है तो छोड़ दो उसके हाल पे। माइनस 138.99, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 139 आएगा। लेकिन राउंड ऑफ करने में एक रिस्क रहता है, क्या, आंसर एग्जैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम बता नहीं सकते, है ना। आंसर कई बार आसपास वाली वैल्यू आती है। अब यहाँ पे अगर आसपास वाली वैल्यू आ भी गई तो हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, 42 का स्क्वायर निकालना है, तो चलिए 42 का निकालेंगे हम लोग स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, मेथड याद है, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, सबसे आगे 2 का स्क्वायर
क्या आएगा 4 सबसे पीछे, ट्वाइस ऑफ ए बिट, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एक बार में एक वैल्यू नीचे, यहाँ से 4 नीचे आएंगे, यहाँ से 6 नीचे आएंगे, 1 जाके आएंगे ऐड, तो 1764 क्या है जी नंबर यहाँ पे 1764 आया, माइनस 18 का स्क्वायर, तो चलिए 18 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 8 ज़ा 64 सबसे पीछे, 1 का स्क्वायर 1 सबसे आगे, ट्वाइस ऑफ ए बिट 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16 क्या नीचे आएगा 4, 6 जाके होगा ऐड, 16 प्लस 6 22, 2 आएगा नीचे, 2 जाके होगा ऐड, 2 प्लस 1 3, तो क्या है माइनस 324। ये पूरे नंबर को करना है डिवाइड, तो ये पूरे नंबर को हमने कर दिया डिवाइड, कैसे करना है x से, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर तो हमको याद ही है 169 माइनस 139 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, तो बताइए क्या मिलेगा। 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 1 में से कुछ नहीं गया 1, इज इक्वल टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 में से 9 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 1 में से 1 गया 0, हमको काय की वैल्यू चाहिए जी x की चाहिए। यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 1440 जैसा था वैसे यहाँ पे 30 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में, समझा, मैंने साइड चेंज करके लिखा, अगर ऐसे में डाउट आता ना तो ऐसे लिख लेना, 1440 जैसा था वैसा यहाँ पे 30 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यहाँ पे x डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, फिर मैंने लेफ्ट साइड को राइट में लिखा, राइट साइड को लेफ्ट में लिखा, और कुछ किया क्या नहीं, समझा पक्के में। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 1 0 1 0 कैंसिल, 3 के टेबल में कितने जाएगा 3 4 ज़ा 12, बचेगा 2, नीचे आएगा 4, 3 8 ज़ा 24, तो क्या मिली जी x की वैल्यू 48, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया ना, जनरली एग्जैक्ट वैल्यू मिलती नहीं है जब भी हम राउंड ऑफ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझा कैसे किए कभी भी। अब देखो जिन लोगों ने इसको 4199 को 4199 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1000 के स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर उसी तरीके से 1804 का स्क्वायर निकाला, 1311 का स्क्वायर निकाला, फिर सब्ट्रैक्ट किया, उन लोगों का क्वेश्चन सीधी सी बात है ज्यादा बड़ा जाएगा, वो भी आंसर यही निकालेंगे, हमने भी आंसर यही निकाला है ना। तो एक ने किया हार्ड वर्क, एक ने किया स्मार्ट वर्क, आपकी मर्जी, आपको जो चूज करना है आप वो कर सकते। मैं आपकी जगह होता तो मैं ये चूज करता। कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझा। ऐसा कब करना, जब आपको बहुत ही बड़ी वैल्यूज मिल जाए, जहां पे आपको मालूम कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसमें क्या करना, हमेशा क्वेश्चन को राउंड ऑफ कर देना। क्वेश्चन जब भी राउंड ऑफ किए, हर बार आप इतने लकी नहीं रहेंगे कि आप एग्जैक्ट आंसर निकाल पाए, कई बार आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएंगी, तो आपको वो देखना पड़ेगा आपके आंसर के सबसे पास में कौन सी वैल्यू आ रही है। समझा पक्के में, कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व 3/5। तो 3/5 ऑफ का मतलब इनटू, परसेंटेज पढ़ के आए तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑफ मतलब हमेशा क्या होता है इनटू। 4/7 ऑफ मतलब इनटू, 5/12 ऑफ मतलब इनटू 1015। भाई अब इससे ज्यादा आसान क्या ही पूछेगा आपसे। 5 5 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, 3 3 कैंसिल, बस अब 7 से डिवाइड कर लो किसको 1015 को, 7 1 ज़ा 7, बचेगा 3, नीचे आएगा 1, 7 4 ज़ा 28, बचेगा 3, नीचे आएगा 5, 7 5 ज़ा 35, कितने ज़ा कट रहा है जी 7 से 145 ज़ा, तो क्या है जी आपका आंसर 145। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, समझा। अब ये मत बोलना कि ये हार्ड था भाई, अगर ये हार्ड लग रहा है ना फिर तो चुल्लू भर पानी ढूंढो, नहीं मिलता तो मेरे पास आओ, मैं आपको चुल्लू भर पानी प्रोवाइड करा के दूंगा। ये तो हार्ड नहीं है, कतई नहीं है, ठीक है। ये ऐसे अगर क्वेश्चन आपको मिल रहा है ना तो आपकी तो मतलब जिंदगी संवर गई है, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सोपी है। बस आपको क्या समझना चाहिए, ऑफ मतलब आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और, जो है सॉल्व 1, किसको सॉल्व करना है 1 1/8 प्लस 1 6/7 प्लस 3 3/5, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर आप शुरुआत से लेक्चर देखते आ रहे होंगे तो आपको ये सॉल्व करना आता होगा,
जितनों को नहीं आता जब भी ऐसा लिखा रहना ए बी बाय सी ले लेता हूँ, ए बी बाय सी। तो क्या करना, पहले सबसे पहले सी को मल्टीप्लाई करना ए से, तो आ जाएगा ए सी आएगा। फिर यहाँ पे हमेशा साइन आता है प्लस का, फिर जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में थी क्या थी बी, और पूरे को डिवाइड कर देना सी आएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ए सी प्लस बी अपॉन सी आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? असल में ये ए बी बाय सी का मतलब क्या होता है मालूम है ना, ए प्लस बी बाय सी होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ए प्लस बी बाय सी होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा? अरे समझ रहा है पक्के में? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा जी आपको यहाँ पे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो। अब आप चाहो तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहली मेथड कि आप इसको वैसा लिखो, मैंने बताया ना ए प्लस बी बाय सी लिख सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बाय 8 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 6 बाय 7 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 3 बाय 5। अब जितनी सहगी वाली वैल्यू है ना, जिसमें कुछ भी डिवीजन में नहीं है, उनको एक साथ ले लो, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 3 आया। और जितनी टूटी वाली वैल्यू उनको एक साथ ले लो, तो क्या मिलेगा प्लस 1 बाय 8 प्लस 6 बाय 7 प्लस 3 बाय 5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इनको कर लीजिए सॉल्व, तो क्या मिलेगा 3 प्लस 2 5 प्लस इसको सॉल्व करो, 7 1 जा 7 प्लस 6 8 जा 48 अपॉन 7 8 जा 56 प्लस 3 बाय 5 आएगा। तो आएगा 5 प्लस 7 प्लस 48 कितना आएगा जी 55 अपॉन 56 प्लस 3 बाय 5। कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इसको करो क्रॉस, तो क्या मिलेगा 5 प्लस 5 इंटू 55, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 27 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 कैरी 1, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16 अपॉन ये दोनों होंगे मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो क्या मिलेगा जी 5 प्लस दोनों को कर लो ऐड, 8 प्लस 5 कितना आएगा 13 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 आएगा 443 अपॉन 280 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो यहाँ पे 280 यहाँ पे 443 है, तो देखो 443 में से अगर हम 280 निकाले तो कितना बचेगा, 3 में से 0 गया 3 कट के हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा जी यहाँ पे 6, ये कट के हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस मैं 443 को क्या लिख सकता हूँ 280 प्लस 163 क्या लिख सकता हूँ उसको 280 प्लस 163 डिवाइड बाय 280 होगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिलेगा जी आपको 5 प्लस ये दोनों को सेपरेट करो तो आएगा 280 अपॉन 280 प्लस 163 अपॉन 280, 280 280 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 1, 5 प्लस 1 कितना आएगा 6 प्लस 163 बाय 280, तो क्या मिला जी 6 163 बाय 280। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या है 6 163 बाय 280, 6 163 बाय 280, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे क्या समझा? आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि कैसा हम कर रहे हैं। हमने इसको क्या लिखा 1 प्लस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 6, 6 बाय 7 प्लस 3 बाय 5, फिर ये जो सहगी वाली वैल्यू थी इनको ऐड कर दी, कितना आ गया 5, और फिर इनको किया क्रॉस। एंड में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा था 443 मिल रहा था। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिया समझा पक्के में यहाँ पे? तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितना है यहाँ पे 280 आया पक्के में। तो हमने इसको क्या किया 443 को लिखा 280 प्लस 163 डिवाइड बाय 280, 280 280 क्या किया हमने कैंसिल किया यहाँ पे। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर आपको ये वाली मेथड से सॉल्व नहीं करना है तो आप दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। वाली मेथड क्या है जी, क्या करेंगे आप यहीं पे इसको सॉल्व करना चालू कर दो। इसको कैसे सॉल्व कर सकते मैंने बताया था, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू रही इसको कर देना मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 क्या आएगा 9, तो आएगा 9 बाय
8 आएगा। 7 1 जा 7, 7 प्लस 6 कितना आएगा 13/7 प्लस 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18/5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब करेंगे हम ये वैल्यूज को क्रॉस। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। पहले बड़ी वाली वैल्यू को निपटा लूँ क्या, फिर इनमें आएंगे, ठीक है। तो 9/8 जैसा था वैसा। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56 आएगा। कोई भी दिक्कत? 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 कितना आएगा 12 आएगा, समझा। 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 12 आएगा अपॉन 7 5 जा 35। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 9/8 प्लस ऐड करो 5 प्लस 6 कितना आएगा 11, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 कितना आएगा 9, आएगा 191, समझा। 5 प्लस 6 11, कैरी 1, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 1 9, और ये 1 जैसा था वैसा अपॉन 35। फिर से कीजिए इसको क्रॉस। तो क्या मिलेगा आपको, 9 से मल्टीप्लाई करना है 35 को, 5 9 जा 45 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 3 9 जा 27, 27 प्लस 4 कितना आएगा 31 था 315 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, 8 प्लस 7 15, तो 1528 अपॉन 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40 आएगा, नीचे आया 4, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28 आएगा। चलिए ऐड करते हैं इसको, क्या मिलेगा 5 प्लस 8 13, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 3 8, और यहाँ पे 1 अपॉन 280। तो आपको क्या वैल्यू निकालना है 1843 अपॉन 280। क्या निकालना है 1843 अपॉन 280। तो 280 से हम इसको कर देंगे डिवाइड, किसको 1843 को करेंगे। 28 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू कितने ज़्यादा ट्राई करेंगे, अभी तो हमको आंसर मालूम है तो हम कितने ज़्यादा करेंगे 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, 3 में से कुछ नहीं गया तो 3, ये कट के हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया तो 6, ये कट के हो जाएगा 7, 7 में से 6 गया तो 1, तो कितना है 163 आया। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये कौन से फॉर्म में याद है, कुछ आगे पार्ट पीछे सा पार्ट तो नहीं चालू है आप लोगों का? कौन सा फॉर्म है ये, डिविडेंट अपॉन डिविजर। क्या रहता है डिविडेंट अपॉन डिविजर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। क्या रहता है उसका आंसर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। चलिए बताइए क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कौन सा रहता है, जो सबसे ऊपर रहता है, क्या है 6 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 163 अपॉन डिविजर, जो नंबर से डिवाइड करो कितना है 280। तो क्या आएगा आंसर 6 163 280 आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। दोनों मेथड से आंसर कैसा आता, सेम। तो अगर आपको पहली वाली मेथड आसान लगती तो पहली मेथड से सॉल्व करो, दूसरी मेथड आसान लगती तो दूसरी मेथड से सॉल्व करो। मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी कौन सी है, ये वाली मेथड, बाकी फिर आपकी श्रद्धा। ये वाली मेथड अगर मैं पेपर देते रहता तो मैं ये मेथड यूज़ करता था। कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे एक थोड़ा सा झंझट, यहाँ पे एक गलती होने का चांस होता है। यहाँ पे इस मेथड में तो कुछ भी गलती होने का चांस नहीं। समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है जी हमारा अगला क्वेश्चन, 2 1/5 अपॉन 5 प्लस 2 1/6 माइनस 1 3.5 अपॉन 15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1/3 4 117/30। कुछ इस तरीके का वैल्यू दिया हुआ है। पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, ये ऐसा बेहुदा सा जो फॉर्म है इसको हटाना है यहां से। क्वेश्चन मार्क, अच्छा अगली स्टेप पे करता हूं। है जी कुछ इस तरीके का। चलिए क्या करेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस। 5 2 जा 10, 10 प्लस 1.5 कितना आएगा 11.5 अपॉन 5 आएगा। सेम चीज यहाँ पे करो, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13/6, 15 1 जा 15, 15 प्लस 3.5 कितना आएगा
कौन सा साइन है पहले तो यहाँ पे देखो कौन सा साइन है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा माइनस। 15 1 जा 15, 15 प्लस 3.5 कितना आएगा 18.5 अपॉन 50 आएगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू है काय में प्लस में, इधर जाएंगे तो काय में आ जाएंगे माइनस में। 31 जा 30, 30 प्लस 7 37 अपॉन 30 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ले लेंगे x का पावर 1/3 डिवाइड बाय क्या किया आपने क्वेश्चन मार्क की जगह ले लिया x। समझा क्या किया, समझा पक्के में। आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया उस फॉर्म में जिसपे अब आप आराम से सॉल्व कर सकते। डिनोमिनेटर में देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 30, और यहाँ पे जितने नंबर है वो सब हम क्या बना सकते हैं 30 बना सकते हैं। बस हमें क्या करना है जो वैल्यू से 30 बनता है उससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जैसे मेरे को 5 से अगर 30 बनाना तो मैं कौन 5 6 जा कितना होता है 30, तो मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से। 6 से मेरे को 30 बनाना, 6 5 जा 30 होता, तो यहाँ पे 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 15 2 जा 30 होता, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। समझा पक्के में, समझा सच में समझा। क्या कर रहे हैं आप सबका डिनोमिनेटर सेम बना रहे। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा जी आपको फिर 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 9, 6 1 जा 6 आएगा। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पे एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद आ गया पॉइंट अपॉन 6 5 जा 30, ये समझा ना 69.0 है, तो मैं 69.0 को क्या लिख दूंगा 69। समझा पक्के में, समझा। चलिए सेम चीज यहीं पे करना है 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 5 जा 30। कैसे कर रहे समझ रहा, माइनस 5 2 जा 10 कैरी 1, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है एक डिजिट के बाद, तो मैं इसको क्या लिख सकता 37.0, 37.0 लिखूं चाहे 37 लिखूं कोई फर्क पड़ता क्या नहीं, अपॉन 15 2 जा 30 माइनस क्या है वैल्यू यहाँ पे 37 अपॉन 30 इक्वल टू x टू द पावर 1/3/4 आएगा। कोई भी दिक्कत, सबका डिनोमिनेटर कैसा है सेम, कैसा है सबका डिनोमिनेटर सेम। तो जो पॉजिटिव वैल्यू उनको ऐड कर लो, जो नेगेटिव वैल्यू उनको ऐड कर लो, फिर दोनों को क्या कर लेना सबट्रैक्ट कर लेना। करेंगे चलिए बताइए 9 प्लस 5 कितना आएगा 14 कैरी 1, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, तो ये दोनों का सम कितना है 134। ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता माइनस साइन को निकाल सकता कॉमन। जैसे ही माइनस साइन को कॉमन निकालने क्या हो जाएगा 37 प्लस 37, तो 7 प्लस 7 14 कैरी 1, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, तो आया 134 माइनस 74 अपॉन 30 इक्वल टू x टू द पावर 1/3 अपॉन 4। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके पक्के में, याद है पक्का। यही वीडियो में तो आके नहीं बैठे हो, लाइन से देखते हुए आ रहे हो पक्के में। अरे देखते हुए आना, नहीं तो बहुत ब्लंडर करोगे तुम लोग। 4 में से 4 गया 0, 13 में से 7 गया, तो कितना बचेगा जी 6 बचेगा आएगा। डिवाइड बाय 30 इक्वल टू x टू द पावर 1/3/4। 32 जा यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा 4 2 जा 8 इक्वल टू x टू द पावर 1/3 मिलेगा ऐसा। अरे मिलेगा, समझ रहा है, अरे समझ रहा है पक्के में, क्या कर रहे हैं समझ रहा है पक्के में, समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब हमको x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है, समझ रहा है। x की वैल्यू काय में 1/3 में है, तो हमको अगर इसका वैल्यू को हटाना है, किसको हटाना है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे क्यूब लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 1/3 पावर है, मतलब क्या है क्यूब रूट है। हमको क्या करना है 1/3 को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा क्यूब लेना पड़ेगा। तो आप लेंगे टेकिंग क्यूब, तो क्या मिलेगा जी 8 का क्यूब इक्वल टू x टू द पावर 1/3 का भी क्या आ जाएगा क्यूब। अब पावर 1/3 3 कैंसिल, समझा। तो जब भी 1/3 रहा मतलब क्यूब रूट, तो उसको हटाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा क्यूब। अब बस 8 का क्यूब निकाल लो, वो रहेगा आपका फाइनल आंसर। 8 का स्क्वायर 64, इसको मल्टीप्लाई करो 8 से, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51, तो क्या है जी आंसर 512। एक आई की वैल्यू आ गई x की, तो x की वैल्यू क्या मिल गया आपको 512।
12। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, जहां पे एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर किया। क्या मिला? 11.5/5 13/6 माइनस 18.5/15। यहाँ पे प्लस में थी वैल्यू, इधर गई तो माइनस में, 31 30 प्लस 7 37/30 किया ऐसा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सबका डिनोमिनेटर बनाया सेम। यहाँ पे 30 था तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से, इसको 2 से। जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा उसी से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी प्लस साइन में रहना उनको ऐड कर लेना, जो भी माइनस साइन में रहे उनको ऐड कर देना, और दोनों का क्या लेना, डिफरेंस लेना। ऐसा क्यों जी? आप देखो यहां से सबके डिवीजन में क्या है, 30, तो उसका कोई झंझट है क्या? नहीं। ये दोनों कौन से साइन में, प्लस में, तो 69 प्लस 65 है यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों में कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस साइन को निकाल लूंगा बाहर। जैसे ही माइनस साइन को बाहर निकालूंगा, माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस 37, माइनस 37 की जगह क्या आ गया, प्लस 37, तो 37 प्लस 37 निकालूंगा, यहाँ पे 69 प्लस 65 निकालूंगा, लेकिन दोनों का क्या निकालना है, माइनस, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। समझा? फिर यहाँ पे x का पावर क्या था, 1/3। पावर 1/3 हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 1/2 रहता है, स्क्वायर रूट रहता, तो क्या लेना पड़ता, पावर 2 लेना पड़ता है ना, टेकिंग स्क्वायर लेना पड़ता। समझा? 8 का क्यूब कितना है, 512। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा सबको, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व 1/2 प्लस 2/7 इक्वल टू 3 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला स्टेप क्या रहेगा जी, जहां पे क्वेश्चन मार्क दिखा उसके जगह क्या ले लेंगे, x। चलो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3/2। ऐसा डायरेक्ट करना, ठीक है। 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16/7 आएगा। यहाँ पे वैल्यू प्लस में, इधर गई तो माइनस में, 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7/2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ले लिया आपने, x ले लिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? अब आप चाहो तो पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसके पास जाओ, या तो फिर सबका डिनोमिनेटर एक साथ सेम बना लो, जो भी आसान लगे। मेरे हिसाब से इसको पहले सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। 16/7 को छोड़ दो उसके हालात पे। किसको सॉल्व करेंगे हम, 3/2 माइनस 7/2 को करेंगे। तो बताओ 3 2 जा कितना मिलेगा, 6 माइनस 7 2 जा कितना आएगा, 14/2। अबे मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, दिमाग लुल हो गया लगता मेरा भी। चलो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिवीजन में क्या आ गया, 2। यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस 7। क्यों आया, समझा? दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो दोनों के डिवीजन का क्या है, 2। 3 में से कौन सा साइन है, माइनस, 3 माइनस 7। तो चलिए बताइए, 3 में से 7 गया तो कितना बचेगा जी, -4/2 इक्वल टू x। समझा? प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 में से 7 गया तो क्या बचा, -4 बचा। तो -4 यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, -2 के टेबल में 4 आता क्या जी? बाप रे, कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया मास्टर ने। 2 2 जा 4 आएगा। अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है? तो बताइए क्या मिलेगा, क्या है यहाँ पे, 16/7 -2 इक्वल टू x। सॉल्व कर सकते इसको? हाँ जी कर सकते। कैसे करेंगे, 16 जैसा था वैसा, -7 2 जा 14, और पूरे के डिवीजन में क्या आ गया, 7 इक्वल टू x। ये कैसे हुआ, यहाँ पे 2 के डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। 16 1 जा 16 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 7 1 जा 7 आएगा। 16 में से 14 गया तो कितना बचा, 2/7 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या मिल गई जी आपको, 2/7। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा, सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन के कोई भी क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा कहीं कहीं पे लॉजिक लगता है, नहीं तो बाकी जगह पे क्या लग रहा है, कैलकुलेशंस, और कुछ हो रहा है क्या, नहीं। समझा पक्के में, सच में समझा? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, और जो है 48.2 इंटू 2.5 इंटू 2.2 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 270। तो लेट क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ले लेंगे, x। तो क्या मिलेगा जी आपको क्वेश्चन, 48.2 इंटू 2.5 इंटू 2.2 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया x इक्वल टू 270।
70 आएगा। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, x की, तो जितनी वैल्यू उसके साथ है सबको हकेल दो। 270 जैसा था वैसा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में सब वैल्यू सब काय में आ जाएंगी माइनस पे, क्यों, यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस। 48.2 था, तो मैं इसको क्या लिख सकता, बाय 10 लिख सकता। बिना पॉइंट के लिखूंगा तो 482, पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, एक, तो डिवाइड बाय 10 इंटू 2.5। 2.5 को मैं क्या लिख सकता, 25 लिख सकता बिना पॉइंट के। पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, एक, तो डिवाइड बाय 10 इंटू क्या आएगा 2.2, बिना पॉइंट के लिखूंगा तो 22 अपॉन पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक, तो डिवाइड बाय 10। सोपी है, समझा पक्के में। अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा। चलिए बताइए, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो क्या मिलेगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 2 2 जा 4, 10 प्लस 4 14। यहाँ से क्या नीचे आएगा 0, 1 जाके होंगे ऐड, 14 प्लस 1 15 आएगा नीचे 5, 1 जाके होंगे ऐड, 4 प्लस 1 5 आएगा। तो यानी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है जी हमारा, 550 कितना आया, 550। चलो x की वैल्यू क्या मिलेंगी फिर, 270 माइनस 482 इंटू, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना निकाला मैंने, 550 अपॉन यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कितने बार जीरो हो गया, 3 बार, 1 0 1 0 कैंसिल हुआ। कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब क्या करेंगे हम, 482 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 55 करेंगे, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 40 प्लस 1 41, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, 10 प्लेस में आया तो 0, 5 तो फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई नया नंबर मिलेगा क्या, नहीं, सेम नंबर लिख दो फिर से, समझा। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 4 6 2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए। यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिली, 270 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या रही वैल्यू, 26510 अपॉन 100, फिर से 1 0 1 0 कैंसिल होगा। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेंगे, 270 माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट, तो क्या मिलेगा 265.1, क्या 265.1। देखो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आता है। क्या करना है, 270 से सब्ट्रैक्ट करना है 265.1, यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये बोरो 1 करेंगे तो कट के हो जाएगा 10, ये कट के हो जाएगा 9, ये कट के हो जाएगा 6, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो क्या आ रहा है आंसर 4.9। क्या आ रही है x की वैल्यू 4.9। समझा कैसे निकाले, समझा पक्के में, समझा। इसमें कुछ भी नया सॉल्व किए गया नहीं, डेसिमल फ्रैक्शन के पहले लेक्चर से जो हम कर रहे हैं वही किए, कुछ भी नया नहीं है। समझा पक्के में, सच में समझा। कैलकुलेशंस गलत मत करना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार मेरे भी कैलकुलेशंस गलत होते हैं, हमको यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस कर ले चलेगा, पेपर में थोड़ा सा धीरे धीरे संभलते हुए करते जाना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, 1576 डिवाइड बाय 45.02 प्लस 23.99 इंटू अंडर रूट ऑफ 255। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 1576 डिवाइड बाय 45.02 प्लस 23.99 इंटू अंडर रूट ऑफ 255 दिया हुआ है ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। कैसे, यहाँ पे 45.02 है, इसको ले लो आसपास की वैल्यू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1576 डिवाइड बाय 02 है, मैंने क्या बताया 5 से बड़ा रहा तो राउंड ऑफ होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 45 लिख सकते हैं, प्लस 23.99 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे पिछले डिजिट में ऐड 1, तो इसमें ऐड 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 255। 255 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे इसके आसपास की कोई स्क्वायर की वैल्यू है क्या हमारे पास। 16 जा ट्राई करूँ, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, तो क्या आएगा 6, यहाँ पे 3 ऐड होगा तो 15, कैरी 1 256। कितने का स्क्वायर आता,
16 का स्क्वायर कितना आता 256, तो मैं क्या करूंगा 255 को क्या लिख दूंगा 256। समझा? यहां पे आपको ऐसे जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि आपके आंसर थोड़ा जल्दी आए। क्या क्या हमने 1576 जैसा था उसको वैसा रहने दिया। 45.02 था, है ना, तो हमने क्या किया इसको राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ करने का रूल क्या रहता है, अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू रही तो ऐड 1, अगर 5 से छोटी वैल्यू रही तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना। ठीक है, तो आपने 23.99 को क्या लिखा 24, यहाँ पे 255 था, मैं कहूँ 255 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन आसपास की कोई ना कोई वैल्यू स्क्वायर आती कि नहीं आती चेक करना। यहाँ पे क्या वैल्यू थी 2 वैल्यू थी, क्या थी यहाँ पे वैल्यू 2, तो मेरे को मालूम है ज्यादातर स्क्वायर आने की चांसेस क्या में रहेगा, यूनिट टेंस प्लेस में क्या नंबर आएगा 1, है ना, यहाँ पे 2 था, क्योंकि अगर मैं टेंस प्लेस में 2 ले लूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। समझ रहा है कैसे लॉजिक लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या नंबर है 5, 5 से तुरंत बड़ा नंबर क्या है 6, और 6 का यूनिट प्लेस में कब आता है जब आप 6 का स्क्वायर लो, 6 का स्क्वायर 36, है ना। एक और का आता 4 का स्क्वायर 16, तो अगर 16 का स्क्वायर आसपास नहीं आता तो मैं नेक्स्ट ट्राई किस पे मारता था 14 पे। समझ रहा कैसा लॉजिक लगाना है, समझ रहा है पक्के में, सच में समझ रहा है, कोई दिक्कत कोई डाउट, सोपिए समझा पक्के में, सच में समझा पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। चलिए हम करते हैं इसको आगे की ओर सॉल्व करेंगे। चलिए बताइए क्या मिलेंगे। पहले तो आपको 45 से ये नंबर को डिवाइड करना है, प्लस 24 इंटू 256, 256 का स्क्वायर रूट कितना होता 16, समझा, सिंस 16 का स्क्वायर कितना होता 256, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस 1576 अपॉन 45, बस 2 कैलकुलेशन करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं। पहला जो हमको कैलकुलेशन करना है, क्या करना है जी, पहले यहाँ से थोड़ा कचरा हटा लेते हैं। पहला कैलकुलेशन क्या करना है, हमको नंबर को डिवाइड करना है। कौन से नंबर को, 45 से डिवाइड करेंगे हम 1576 को करेंगे। इसके आसपास की वैल्यू कितने ज़ा ट्राई करने में आ सकती, 4 3 ज़ा 12 आएंगे, है ना, 3 ज़ा ट्राई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, कितना बचेगा जी, 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 1 में से 1 गया 0, नीचे क्या आएगा 6, 226 के आसपास की वैल्यू 45 में कितने जा सकती, 135, 3 जा, तो हम कितने जा ट्राई कर सकते हैं 5 जा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, कितना बच रहा रिमाइंडर 1, 1 बहुत छोटा सा रिमाइंडर है। हम क्वेश्चन ऑलरेडी काय में सॉल्व कर रहे हैं, पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर करके, तो हम यहाँ पे पॉइंट में कोई भी आंसर लेंगे क्या, नहीं। चलिए इसका आंसर क्या आया 35। कैसे आया समझा, पक्के में समझा। पॉइंट में क्यों नहीं लिया समझ रहे, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रहे थे, पॉइंट को निग्लेक्ट कर रहे थे, है ना, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं क्या, नहीं, हम आसपास की वैल्यू ढूंढ रहे हैं। हम एकदम अर्जुन जैसे आग पे निशान लगा रहा था वैसा लगा रहे हैं क्या, नहीं। चलो 24 से मल्टीप्लाई करना है 16 को, 6 4 जा 24, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, क्या नीचे आएगा जी 4, 2 जाके होगा ऐड 16 प्लस 2 18, 1 जाके होगा ऐड 1 प्लस 2 3, क्या रहा जी यहाँ पे आंसर 384, दोनों को कर लो ऐड, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 8 11, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, यानी क्या आ रहा 419, 419, ये ऑप्शन में सबसे पास किसके 420, नियरली किसके पास है 420, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, ये मेथड से जाने में टाइम कम लगता है, गलत होने की चांसेस भी कम होते हैं। क्यों, जितना बड़ा कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा गलत होने की चांसेस। वैसे भी आप स्क्वायर रूट ऑफ 255 तो निकाल ही नहीं सकते थे वहाँ पे, है ना, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपिए समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, समझ रहा है पक्के में समझ रहा है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है 38899 डिवाइड बाय 11.99 माइनस 2379 डिवाइड बाय 13.97। आप एक चीज देख रहे हैं, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं ना जिसमें अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ता है, कहाँ पे पूछ रहा है, ज़्यादातर बैंकिंग वाली एग्जाम्स में, है ना, ज़्यादातर बैंकिंग वाले एग्जाम्स में वो ऐसे ही लॉजिक देखता है कि आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई ऐसा दे रहा है जिनको बैंक पीओ की एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो एसबीआई की हो चाहे यहाँ की हो, तो आपको ये अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू सॉल्व करना आना चाहिए। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट,
अभी देखो जैसे यहाँ पे क्या है 3899 डिवाइड बाय 11.99 माइनस 2379 डिवाइड बाय 13.97 है ना। तो हम क्या करेंगे, वाली वैल्यू को कर लेंगे राउंड ऑफ कर लेंगे। मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ 3899 की जगह में इसको इजी करने के लिए 3900 बस 1 ऐड किया डिवाइड बाय 11.99 को क्या लिख लूंगा 12 लिख लूंगा। कौन सा साइन है जी माइनस 2379 2379 अपॉन 13.97 है ना। तो हम इसको क्या लिख लेंगे 14 लिखेंगे। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, आप चाहो तो यहाँ पे 79 लेने की जगह और क्या कर सकते हैं, इजी करना है तो 80 कर लो है ना। यहाँ पे भी आपने 1 ऐड किया, यहाँ पे भी 1 ऐड कर लो। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपिए समझ रहा पक्के में, सच में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, बस अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो चलिए पहला हमको क्या करना है 12 से डिवाइड करना है। कौन से नंबर को 3900। तो 12 3 द कितना आएगा 36 बचेगा 3 नीचे आएगा 0 आएगा 12 2 सा 24 बचेगा 6 नीचे आएगा 0 12 5 सा 60। तो कितना है जी इसका आंसर 325 आया। और हाँ ये आप लोगों को ग्रुपिंग वाला याद है ना, पहले दो का ग्रुप बनाओ जो भी साइन है, दूसरे दो का ग्रुप बनाओ। कल के लेक्चर में देखे हैं, कल का लेक्चर देख के आए पक्के में, कल की परसों में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कल की परसों दो में से किसी एक लेक्चर में हमने देखा था ऐसा। माइनस दूसरा नंबर कैसे डिवाइड करना है 14 से, किसको करना है जी 2380 को करना है। 14 1 जा कितना आएगा 14 बचेगा 9 नीचे आएगा 8 आएगा। 14 के टेबल में 98 के आसपास की वैल्यू कितने ट्राई कर सकते हैं 7 4 द 32 बड़ा हो जाएगा 6 दा करना पड़ेगा 6 4 दा 24 6 1 दा 6 6 प्लस 2 8 आएगा। तो यहाँ से कितना बचा 4 यहाँ से कितना बचा 1 नीचे आएगा 0। अबे भाई 7 दा एग्जैक्ट आ रही है वैल्यू, देखो तो 7 दा कितनी आती 7 दा 7 4 दा 28 7 1 दा 7 7 प्लस 2 9 बचा रिमाइंडर 0 थे 0 को डाल देंगे ऊपर तो कितना आ रहा 170। 5 में से 0 गया 5 और यहाँ पे 2 हो जाएगा कट के 12 12 में से 7 गया कितना आएगा 5 आएगा, कट के हो जाएगा 2 2 में से 1 गया 1 तो कितना आ रहा 155। तो आप देख रहे हैं बैंकिंग के एग्जाम्स में उसने जो आंसर भी दिया है वो किसके लिए दिया है, जहां पे आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। समझ रहा है पक्के में, सच में समझ रहा है। जनरली बैंकिंग वालों का ही सर खाने के लिए वो ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, समझ रहे हैं। बट कोई भी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो आप, ऐसे क्वेश्चन और ऐसा दिमाग लगाना आपको आना चाहिए कि जब क्वेश्चन ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा हार्ड जा रहा है तो वैल्यू को कैसा सॉल्व करो अप्रोक्सीमेट लेके सॉल्व करो, फिर ढूंढो कि उसके आसपास का कोई आंसर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपिए समझा पक्के में, सच में समझा पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा पक्के में समझ रहा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 94 डिवाइड बाय 14 इंटू 5 प्लस 11 अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 प्लस 1.7। तो पहली स्टेप आपकी क्या रहेंगी, आप क्वेश्चन मार्क को रिप्रेजेंट करेंगे x से, तो आप लिखेंगे लेट क्वेश्चन मार्क बी इक्वल टू x। तो आपको क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 294। इसको क्या करना है डिवाइड करना है, कैसे 14 से, जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 5 से, फिर जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है 11 पे ऐड करना है अपॉन x। याद रखना है, तो जब भी चेंज होता रहा तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले वैल्यू को जो दिया हुआ है डिवाइड करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस 11 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं तो करके बार बार बता नहीं रहा हूं। चलिए बताए यहाँ पे क्या आएगा 8 का स्क्वायर 64, क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे कैसे 5 से, फिर इसमें ऐड करेंगे 1.7। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है समझ रहा पक्के में, सच में समझ रहा। चलिए बताइए क्या मिलेगा 14 के टेबल में 294 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने जाएगा 14 1 जा 14 14 2 जा 28 बचेगा 1 नीचे आएगा 4 14 1 जा 14 मिलेगा ऐसा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे 21 इंटू 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 प्लस 11 अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा 5 के टेबल में 64 कितने जा काट सकते हैं 5 1 जा
5, बचेगा 1, नीचे आएगा 4, 5 2 जा 10, बचेगा 4, नीचे आएगा कुछ भी नहीं तो डालेंगे पॉइंट, नीचे आएगा 0, 5 8 जा 40, बचेगा रिमाइंडर 0, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेंगे वैल्यू 12.8 प्लस 1.7। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो चलिए कीजिए इसको ऐड। 5 + 1 6, 1 + 0 1, तो 116 अपॉन x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो, 8 + 7 कितना आएगा 15, कैरी 1, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, एक डिजिट के बाद पॉइंट, 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो आएगा 4.5 यानी 14.5। हमको काय की वैल्यू जी चाहिए जी, हमको x की चाहिए, तो यहाँ पे x डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 116 जैसा था वैसा यहाँ पे 14.5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए यहाँ पे 14.5 है, 14.5 से डिवाइड करना हमारे लिए क्या रहेगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा, तो हम पहले पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट हटाने का सबसे आसान तरीका क्या रहता है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो 1 0 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई कर दो 10 से। अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 116 इंटू 10 क्या आएगा 1160 अपॉन यहाँ पे 1 0 और 1 पॉइंट कैंसिल, तो कितना आएगा 145, काय की वैल्यू आ गई है x की। अब देखिए 145 से डिवाइड करके देखिए क्या आता है आंसर, 1160। 145 के टेबल में 1160 आ सकता है क्या, कितने तो आ सकता है, यहाँ पे आंसर क्या है, 5 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 6 4 24, 6 1 6, 6 + 2 8 बहुत छोटा हो जाएगा, 8 4 32, 8 1 8 1 1 8 शायद आ सकता है, 8 5 40 कैरी 4, 8 4 32, 32 + 4 36 कैरी 3, 8 1 8, 8 + 3 11 आ रहा। तो 145 के टेबल में कितने आएगा 8, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है इस केस में 8। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर लेंगे, पक्के में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप करके कब सॉल्व करते, लीनियर में कब सॉल्व करते, ये भी समझ गया। इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आपको आना चाहिए। तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2.5 इंटू 4.8 प्लस 7.2 इंटू 1.5 माइनस 1.2 इंटू 14। अब क्या करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, किसमें, ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन में, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे। क्या है 2.5, तो मैं इसको क्या लिख सकता है 25 अपॉन 10, है ना। पहले बिना पॉइंट के लिखा, फिर पॉइंट के बाद कितना डिजिट था 1, तो डिवाइड बाय 10। 4.8 है, इसको मैं क्या लिख सकता 48 अपॉन 10। अब तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं। 7.2 को क्या लिख सकता 72 अपॉन 10। 1.5 को क्या लिख सकता 15 अपॉन 10 लिख सकता। अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। माइनस 1.2 को क्या लिख सकता 12/10 इंटू 14 लिख सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बस क्या करो, यारी वैल्यूज को कर लो आपस में मल्टीप्लाई। पहला नंबर क्या है 48 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। 5 8 जा 40, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20 प्लस 8 2 जा 16, 20 प्लस 16 कितना आएगा 36। क्या नीचे आएगा 0, 4 जाके होगा ऐड, 36 प्लस 4 कितना होगा 40, नीचे आएगा 0, 4 जाके होगा ऐड, 8 प्लस 4 12। तो पहले वाले का आंसर क्या है जी मेरा, पहले वाले का आंसर है 1200 अपॉन 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा। दूसरा किसको मल्टीप्लाई करना है 72 को, किससे 15 से। 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 प्लस 2 1 जा 2, 35 प्लस 2 कितना आएगा 37। क्या आएगा नीचे 0, 1 जाके होगा ऐड, 37 प्लस 1 38, 8 आएगा नीचे, 3 जाके होगा ऐड, 7 प्लस 3 10। क्या है जी दूसरे वाले का आंसर 1080 अपॉन 10 10 जा 100 माइनस 4 12 मल्टीप्लाई होगा 14 से, तो 14 इंटू 12, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4 प्लस 6 और 2 1 जा 2, 4 प्लस 2 6, तो कितना है 168 अपॉन 10 है। अब देखो यहाँ पे डिवीजन में 10 है और यहाँ पे भी देखो 1 0 1 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ जी, यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम बना रहा हूँ। इसके डिवीजन में 10 है तो यहाँ पे 1 0 1 0 काट दिया। अब इसके भी डिवीजन में क्या आ गया 10। मैं चाहूँ तो यहाँ पे दोनों 0 काट सकता हूँ, लेकिन काट रहा हूँ क्या, नहीं, यहाँ पे भी 1 0 1 0 कैंसिल किया। क्यों, मैं डिनोमिनेटर सेम बनाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, डिनोमिनेटर सेम बनाना चाहता हूँ। डिनोमिनेटर सेम बनाने का फायदा क्या होगा, यहाँ पे
क्या होगा फायदा, सबके डिनोमिनेटर में क्या आ गया 10। यहाँ पे क्या होगा, पहले 120 ऐड होगा 108 से, फिर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 168 से। चलिए 8 + 0 8, 2 + 0 2, 1 + 1 2, तो 228 अपॉन 168 अपॉन 10। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 6 जाता क्या, नहीं तो कट हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया, कितना बचेगा 6, कट हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0, 60 अपॉन 10 यानी 6। क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर 6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा कैसे निकाले, सोपिए, समझा पक्के में। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन। आप देख रहे हैं आपने पूरा डेसिमल फ्रैक्शन लगभग कंप्लीट कर लिया और आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इसमें कैलकुलेशंस किया, ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ा क्या, नहीं। अब ये एक क्वेश्चन लीजिए आप लोगों के लिए होमवर्क। का क्वेश्चन है बैंक का, तो डायरेक्ट सॉल्व होगा क्या, नहीं, क्या लेना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो लीजिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू और मेरे को बताइए इसका आंसर क्या आता है। लेंगे, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मार्क अपॉन 529 इक्वल टू 329 अपॉन क्वेश्चन मार्क। आ रहा है ऐसा, तो चलिए बताइए। हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, लेट क्वेश्चन मार्क के जगह ले लेंगे x, तो क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, x अपॉन 529 इक्वल टू 329 अपॉन क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, x आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा। x इंटू एक्स क्रॉस हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 529 डिवीजन में उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 529 इंटू 329। अब इनमें से कोई किसी का स्क्वायर है कि नहीं चेक करो। 7 7 जा 49 होता, तो बेस में 7 रखेंगे, 1 लेंगे तो छोटा आ जाएगा, 2 ले सकते क्या, यहाँ पे वैल्यू बड़ी है ना, तो 2 लेके देखेंगे। 7 7 जा 49, 2 का स्क्वायर 4, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 9 4 ऐड होगा तो 32, 3 ऐड होगा तो 729, 729 बहुत बड़ी वैल्यू होगी। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो 23 का स्क्वायर लेके देखते हैं। 3 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ से 9 नीचे आएगा 2, 1 जाके होंगे तो 529, 529 का स्क्वायर मिला 23 का, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी 23 का स्क्वायर इंटू 329 का स्क्वायर आएगा, फिर 17 का आएगा क्या, 7 7 जा 49, 1 का स्क्वायर 1, 7 2 जा 14, 9 8 289 आ रहा, बहुत छोटी वैल्यू है। ओके, यानी किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी यहाँ पे भी हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आंसर बहुत पास पास है, 404 408 410 414 416, बहुत पास पास के आंसर दिया है, तो अप्रोक्सीमेट में गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं, तो हम इसमें क्या जुगाड़ लगा सकते हैं। 17 से बड़ा आना चाहिए लेकिन 23 से छोटा आना चाहिए। 17 से बड़ा कौन सा ले सकते हैं, 19 लेके देखते हैं। 9 9 जा 81, 1 9 2 जा 18, तो यहाँ पे आएगा 1, ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 18 और 8 कितना आएगा 64 का आंसर 24 आएगा। 2 जाके होंगे ऐड तो 341, 19 की वैल्यू 341 आ रही है। अगर 18 लिए रहते तो 8 8 जा 64, 1 8 2 जा 16, 4 6 जाके होंगे ऐड तो 22, 2 जाके होंगे ऐड 3 प्लस 324। 324 एक ऐसी वैल्यू जो इसके आसपास का स्क्वायर है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये समझ रहा, तो मैं इसको नियरली 18 पॉइंट किसी तो भी चीज का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। काय का स्क्वायर आएगा 18 पॉइंट कोई तो भी नंबर का आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 329, हमने कौन सा नंबर लिया 324 लिया है ना। हमारा जो नंबर लिया है हमने वो कैसा लिया है, छोटा नंबर लिया है। हमने जो आंसर है वो कौन सा लिया है, छोटे वाले नंबर का लिया है। तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं। अगर मैं इसको 18 का स्क्वायर लिख दूं, क्या लिखा जी मैंने इसको 18 का स्क्वायर लिखा। असल में 18 का स्क्वायर कितना होता 324, यहाँ पे क्या आ रहा 329, यानी ये जो वैल्यू है किसका स्क्वायर होगा 18 पॉइंट कुछ तो भी वैल्यू का है ना।
तो यानी हमने जो वैल्यू ली है वो कैसी ली है, छोटी वैल्यू ली है। तो जो भी आंसर आएगा वो जो भी हमारा आंसर आएगा उससे बड़ी वैल्यू रहना चाहिए। समझा पक्के में। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर इंटू 18 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगी 23 इंटू 18, 23 इंटू 18 निकालो, 8 3 जा 24, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 19, 4 आएगा नीचे, 19 प्लस 2 21, 2 जाएंगे होंगे 8 था 414, कितना रहा एक्स की वैल्यू 414। यहाँ पे 414 ऑप्शन में, तो इसको मार्क करेंगे क्या, नहीं। क्यों, मैंने आपको क्या बताया, आंसर किसका आना चाहिए 18 पॉइंट कुछ तो भी वैल्यू का स्क्वायर आएगा 329 आएगा। यानी जो भी हमारा आंसर है, हमारा जो भी वैल्यू आएगा उससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। 414 से बड़ी वैल्यू ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक है, कौन सी 416। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। अगर आपको डाउट आते रहा ना तो आप देखो अपन इसको 329 के आसपास की वैल्यू कौन सी ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं इसको 18.1 का स्क्वायर लेता तो 18.2 का, तो क्या मिलता 182 इंटू 182, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 0, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 8 जा 64, 64 प्लस 1 65, 8 1 जा 8 14 0 0 2 8 1, ऐड करो 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11 कैरी 1, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13 कैरी 1 2 3 1, किया है कुछ तो गलत कर दिया मैंने, 2 3 1 में तो आंसर ही नहीं आना चाहिए, कहाँ पे गलत किया हमने। ये 1 ऐड ही नहीं किया ना हमने, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 4 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 3 9 11 कैरी 1, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 1 प्लस 1 3, कितना रहा 331.29, यानी 18.2 की वैल्यू इसमें लगभग पास में आ रही है ना, सिर्फ दो बड़ी आ रही। समझ रहा पक्के में। तो यहाँ पे 18.2 लेके सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, 414 से बड़ा आएगा। समझा पक्के में। लॉजिक क्या है बस ये समझो, हमने 324 अगर यहाँ पे रहता तो इसका आंसर क्या आता 414। क्या बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे 329 के जगह 324 होता तब क्या आंसर आता एग्जैक्ट 414 आता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू है, ये क्या है 329, 329 324 से बड़ा है, यानी हमने जो वैल्यू अज्यूम की वो हमारे आंसर से छोटी है, यानी ये जो आंसर आ रहा है वो हमारे एक्चुअल आंसर से छोटा है। तो 414 से एक लौती वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, वो कौन सी है 416। ये क्वेश्चन हमने पूरा वैल्यू अप्रॉक्स लेके सॉल्व किया है क्या, नहीं है ना, हम पूरी वैल्यू अप्रॉक्स लेके किए क्या, पहले भी इसमें कुछ पॉइंट हटाया और दूसरे इसमें भी कुछ पॉइंट हटाया। अगर हम यहाँ पे 529 पे भी कुछ छेड़छाड़ करते, 329 पे भी कुछ छेड़छाड़ करते, तब अगर हमारा आंसर 414 आता तो हम आंख मूंद करके 414 को मार्क कर देते। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू में अप्रॉक्स लिया है, तो हम क्या करेंगे 329 की जगह क्या लिया था 324, 324 का स्क्वायर था 18 का, यानी जो मेरा आंसर आएगा एक्चुअल वो 18 से बड़ा आएगा, है ना। 324 का स्क्वायर है 18 का, तो 329 नेचुरली जो जिस नंबर का स्क्वायर होगा वो 18 से कैसा होगा बड़ा होगा, यानी जब आपने इसको 18 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आंसर 414। लेकिन 329 का जो स्क्वायर था वो 18 से बड़ा था, तो जो हमारा एक्चुअल आंसर रहेगा वो 414 से बड़ा रहेगा, यानी कितना रहेगा 416। समझा, पक्के में समझा। तो थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है,
द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25% and the denominator is increased by 250%. If the resultant fraction is 6/5, what is the original fraction? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने ऐसे क्वेश्चन भर भर के देखे थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, लेट न्यूमरेटर को ले लेंगे x एंड डिनोमिनेटर को ले लेंगे y, लिखेंगे ऐसा। अगर आपका रिटर्न वाला पेपर है तो आप लिखेंगे लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, लेट एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y, यानी यहाँ पे सिर्फ n और d नहीं लिखेंगे, पूरा न्यूमरेटर और पूरा डिनोमिनेटर लिखेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या बोल रहा, x और y फ्रैक्शन में थे। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन यानी x की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है 25% से। क्या बोल रहा, न्यूमरेटर की वैल्यू 25% से डिक्रीज कर रहा है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है, किसी भी चीज की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में, 100%। जब इंक्रीज किया तो ऐड करना, तो जब डिक्रीज करा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 25%, है ना। तो हमारा न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 25%। हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, x, यानी क्या आएगा 100% माइनस 25% ऑफ x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अपॉन, अब क्या बोल रहा, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 250%। ओरिजिनल वैल्यू किसी भी चीज की कितनी रहती, 100% रहती। अब आप वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब भी इंक्रीज करते तो प्लस, कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, 250% से, है ना। तो ओरिजिनल वैल्यू का इंक्रीज करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, y, समझा। किसी भी चीज की ओरिजिनल वैल्यू जो रहती है हमारी पूरा, वो कितनी रहती है, 100%। जब भी आप कोई परसेंट डिक्रीज करते तो माइनस करना, जब भी इंक्रीज करते तो प्लस करना। तो 100 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 75% ऑफ x अपॉन 100 में 25 जुड़ा, तो 100 में 250 जुड़ा तो कितना आएगा, 350% ऑफ y आएगा। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या होता है, डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है इनटू x अपॉन 350। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है इनटू y। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या है, 100, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या है, 100 कैंसिल होगा। तो बताइए नया फ्रैक्शन आपको क्या मिला, 75x अपॉन 350y मिला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये समझा पक्के में। ये काय की वैल्यू है हमारे रिजल्टेंट फ्रैक्शन की। बट आपको ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, 6/5। बट रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितना आना चाहिए, बढ़ाना घटाना करने के बाद 6/5। हमारा कितना आया, 75/x इंटू 350y इक्वल टू 6/5। हमारा ऐसा आया, है ना, 75x अपॉन 350y। ये आया हमारा कब, जब हमने न्यूमरेटर को 75% किया, डिनोमिनेटर को 350% किया। हमको क्या इक्वल चाहिए, ओरिजिनल फ्रैक्शन की, यानी x अपॉन y की। कैसे निकालेंगे, x अपॉन y जैसा था वैसा, 6/5 जैसा था वैसा। 350 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 75 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। 75 के टर्म में आता क्या है, 7/6 हो जाएंगे ना। 75 4 आता क्या, 4 5 20, 7 4 28, 28 प्लस 2 कितना आएगा, 30 नहीं होता। तो दोनों को कैसे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 5 से कर लेते हैं। 25 के भी टेबल में आएंगे ना, 25 के भी टेबल में आएंगे, 25 से कर देते हैं। 25 3 75, 25 1 25, बचेगा 10, नीचे आएगा 0। 25 के टेबल में 100 आता है क्या, हाँ जी, कितने था, 4 था, 14 आया। 3 के टेबल में 6 आता है क्या, हाँ जी, कितने था, 3 2 6। तो बताइए x अपॉन y की वैल्यू क्या मिलेगी, 14 2 28 अपॉन 5 1 5। तो क्या है आंसर, 28/5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन फिर से एक बार करा देता हूं, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद एक ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 25% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 250%। द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज, यानी जब आपने न्यूमरेटर को घटाया और डिनोमिनेटर को बढ़ाया तब जो फ्रैक्शन आया वो कितना है, 6/5 है। तो आपसे पूछ रहा व्हाट इज ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो आप लिखेंगे लेट
न्यूमरेटर बी इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर बी इक्वल टू वाई। इसका मतलब जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन बना वो क्या रहेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी एक्स अपॉन वाई बना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब वो क्या बोल रहा, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 25%। तो ओरिजिनली कोई भी वैल्यू आप अगर लोगों को कितना होता 100%, तो ओरिजिनली कितना था 100%। अब आप फ्रैक्शन को डिक्रीज करें तो कौन सा साइन, माइनस, कितने से 25%, तो 100 माइनस 25% ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है एक्स होगा। द डिनोमिनेटर इंक्रीजेस बाय 250%, तो ओरिजिनल किसी भी चीज का परसेंट कितना होता 100% होता। अगर मैं बोल रहा हूं 100% ऑफ एक्स, मतलब परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ एक्स, 100 कैंसिल यानी क्या मिला एक्स। तो समझा, एक्स को ही आप क्या बोल सकते हो 100% ऑफ एक्स। समझ रहा है पक्के में? मैं क्यों बार बार ऐसा बोल रहा हूं कि वो वैल्यू कट जाएंगी, किसी भी इसको ओरिजिनल वैल्यू का आप 100 लेते हो, क्यों बोल रहा हूं समझ रहे हो? कोई भी चीज का, किसी भी चीज का ओरिजिनल वैल्यू का आप कितना ले सकते हो 100%। अब आप डिनोमिनेटर को क्या कर रहे जी, इंक्रीज कर रहे तो कौन सा साइन, प्लस साइन, कितने से 250%, तो 100 प्लस 250% ऑफ वाई आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत? तो ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आएगा ये कितना आना चाहिए 6/5 आना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी जब आपने न्यूमरेटर को घटाया डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन क्या आएगा 6/5। 100 में से 25 गया तो कितना आएगा 75% ऑफ एक्स। 100 में 250 जुड़ा तो 350% ऑफ वाई इक्वल टू 6/5। 75% परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है ना इनटू एक्स अपॉन 350% परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है ना इनटू वाई इक्वल टू 6/5। कुछ कट रहा है जी, हाँ जी 100 कैंसिल यानी क्या मिला 75x अपॉन 350 y इक्वल टू 6/5। हमको काय की वैल्यू चाहिए x अपॉन y की, 6/5 जैसा था वैसा उसको इसके हल पे छोड़ दो, इंटू यहाँ पे 350 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, पे 75 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी काय की 25 की। 25 से कोई नंबर डिवाइड कब होता, जब पीछे के दो डिजिट 25 से डिवाइड होते। 25 के टेबल में 75 आता है, 25 2 जा 50 होता है, यानी ये भी नंबर 25 के टेबल में आएंगे। 25 3 जा 75, 25 1 जा 25, बचेगा 10, नीचे आएगा 0, 25 4 जा 100, 3 2 जा 6। तो बताइए यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू क्या मिली, 14 2 जा 28 अपॉन 5 1 जा 5, 28 अपॉन 5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और जो है 21.5 अपॉन 5 प्लस 21/6 माइनस 13.5 अपॉन 15 इक्वल टू, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया क्या अभी? क्वेश्चन शायद हमने सॉल्व किया है, नहीं किया क्या? तो पीछे आगे मिला नहीं अभी तक। नहीं किया, अच्छा ऐसे फ्रैक्शन में था 7/30 क्वेश्चन मार्क 1/3, दूसरा था वो क्वेश्चन। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है जी क्वेश्चन, 21.5 अपॉन 5 प्लस 21/6 माइनस 13.5 अपॉन 15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह लिख दो x टू द पावर 1/3 अपॉन 4 प्लस 17/30। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा? आपने क्या किया जी यहाँ पे, लेट क्वेश्चन मार्क की जगह ले लिया x। क्या किया आपने यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क की जगह ले लिया x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए अब क्या करो, यहाँ पे वैल्यू प्लस, इधर गई तो माइनस, तो क्या मिलेगा 21.5 अपॉन 5 प्लस 21/6 माइनस 13.5 अपॉन 15, यहाँ पे प्लस, इधर गया तो माइनस 17/30 इक्वल टू x टू द पावर 1/3/4
आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए हम जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है, 30। 5 के टेबल में भी 30 आता, 6 के टेबल में भी 30 आता, 15 के टेबल में भी 30 आता। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो न्यूमरेटर भी कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। 15 2 30, 6 5 30। यहाँ पे 5 से क्या कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 30, यहाँ पे 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कर देंगे मल्टीप्लाई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? 6 5 30, कैरी 3, 6 1 6, 6 + 3 9, 6 2 12। एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, अपॉन 5 6 30 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? प्लस 5 1 5, 5 2 10, अपॉन 6 5 30, माइनस 5 2 10, कैरी 1, 3 2 6, 6 + 1 7, 2 1 2। एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, 15 2 30, माइनस 17/30 इक्वल टू x⁴ 1/3/4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब मैं पॉइंट के बाद 0 लिखूं तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। पॉइंट के बाद 0 लिखूं तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। समझा यहाँ तक? अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है? तो चलिए क्या करेंगे, अब सबका डिनोमिनेटर है सेम तो सबको लिख दो इकट्ठे। सबके डिवीजन में क्या आ गया, 30। तो क्या मिलेगा, 129 + 105 आएगा। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस साइन को निकाल लो कॉमन, तो क्या मिलेगा, 27 + 17 मिलेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, इक्वल टू x⁴ 1/3/4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये सेम ही क्वेश्चन है ना, मेरे को लग रहा है। 9 + 5 कितना आएगा, 14, कैरी 1, 3 + 2 + 1 3, 1 + 1 2, 2 34, माइनस 7 + 7 14, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 44 अपॉन 30 इक्वल टू x⁴ 1/3/4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए बताइए क्या मिलेगा। 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे 23 में से 4 गया 19, तो 190 अपॉन 30 इक्वल टू x⁴ 1/3/4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमने कुछ गलत किया क्या? ये तो सही है। प्लस था, इधर गया तो माइनस, फिर उसके बाद ऐड होगा 14, कैरी 1 3, 1 + 1 2, माइनस 7 14, कैरी 1 2 + 2 4 आएगा तो 44। 4 में से 4 गया 0, 23 में से 4 गया तो 19, 1 0 1 0 कैंसिल, तो क्या आएगा 19/3। यहाँ पे 4 डिवीजन में, इधर मल्टीप्लीकेशन में 4, x⁴ 1/3 आएगा। यानी यहाँ पे जो आंसर आ रहा हमारा पॉइंट में आना चाहिए, पॉइंट में तो हमारा यहाँ पे एक भी आंसर नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समझ रहा क्या? यहाँ पे हम लोग क्या किया, सबसे पहले तो सबका बेस सेम बनाने की कोशिश किया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो बेस की वैल्यू थी वो क्या थी, 30 थी। यहाँ पे प्लस था, इधर गया तो माइनस हो गया, तो हमको सबके बेस पे क्या बनाना है, 30। यहाँ पे 15 था, 15 2 30 किया हमने, किया। यहाँ पे अगली वैल्यू क्या थी, 6, तो 6 5 30 किया। जो वैल्यू आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 5 6 30 किया। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा अब आपको। यहाँ पे आपने जो वैल्यू निकाली कितना आया, 21.5 इंटू, तो यहाँ 129/30 + 105/30, माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे तो 27 + 17/30, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, क्या है 190/3 30, 1 0 1 0 कैंसिल, था 19/3 इंटू 4। ऐसे में आंसर क्या में आना चाहिए, पॉइंट में आना चाहिए। यहाँ पे एक भी आंसर पॉइंट में नहीं था, तो हमने आंसर क्या मार्क कर दिया, नन ऑफ दिस कर दिया। समझा पक्के में? क्यों? क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में। कैसे मालूम पॉइंट में आएगा, सपना गिरा क्या? नहीं। 19 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। 3 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर।
4 काय के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो 3 के टेबल में 4 भी नहीं आएगा, 3 के टेबल में 19 भी नहीं आएगा, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा ना वो भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, यानी आंसर काय में आएगा, पॉइंट में, और यहाँ पे पॉइंट में एक भी आंसर दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा। आप चाहो तो आसपास का आंसर निकाल भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट है, फिर आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब निकालना पड़ेगा, समझ रहे। तो करके यहाँ पे जैसे आंसर पॉइंट में आया, मैंने आंसर क्या मार्क कर दिया, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे एक भी आंसर पॉइंट में नहीं है, समझा पक्के में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5/9 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1/4 टाइम थर्ड नंबर दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, लेट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर बी x y एंड z रिस्पेक्टिवली। क्या बोला आपको, यहाँ पे 3 नंबर बोल रहा था, एक पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, है ना। ऐसा लिखते चलने से अच्छा हम क्या करेंगे, पहले नंबर को ले लेंगे x, दूसरे नंबर को ले लेंगे y, तीसरे नंबर को ले लेंगे z। देयरफॉर क्या बोल रहा, देयरफॉर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 5/9, तो 5/9 ऑफ यानी इनटू अ नंबर मतलब पहला नंबर क्या आएगा x, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 25% ऑफ बोला किसका, सेकेंड नंबर क्या है y आया। अब क्या बोल रहा, सेकेंड नंबर मतलब y इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स थर्ड नंबर क्या है z आया। द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर इज 2960। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, हियर z इक्वल टू 2960, थर्ड नंबर दिया हुआ है कितना, 2960। तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू क्या आएंगी, 1/4 टाइम, z की वैल्यू क्या है 2960 है। 4 के टेबल में 60 आता, हाँ जी आता, तो ये नंबर भी आएगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आ रहा है पक्के में। 4 7 28 बचेगा 1 नीचे आएगा 6 4 4 16, क्या नहीं काट पाए, 0 नहीं काट पाए। तो बताइए y की वैल्यू क्या है जी, यहाँ से 748 आई। y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या मिलेगा हमको, y की वैल्यू चाहिए फर्स्ट नंबर, पहले फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या मिलेंगे, यहाँ पे 9 डिवीजन में, इधर आया तो मल्टीप्लीकेशन, 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में, 25%, तो 25 परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है ना, इनटू y की वैल्यू क्या है 740 आएगा। देखिए कुछ कट रहा है क्या, जो वैल्यू कट रही है उसको काट दीजिए, 1 0 1 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 2 10, 2 3 6, बचेगा 1 नीचे आएगा 4, 2 7 14 आएगा। तो बताइए यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू मिली 7 9 63, 3 9 27, 27 प्लस 6 कितना आएगा 33, तो कितना 333। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। हमसे क्या पूछा, व्हाट इज 30% ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी आपको निकालना है 30% ऑफ x की वैल्यू, यानी 30 परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है इनटू x की वैल्यू क्या है 333 है। क्या कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिया समझा। 1 0 1 0 कैंसल, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 अपॉन 10 से डिवाइड करते हो एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो क्या आएगा 99.9। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपीदा क्वेश्चन। क्या बोल रहा, 5/9 ऑफ अ नंबर, यानी 5/9 एक नंबर का इज इक्वल टू 25% ऑफ सेकेंड नंबर। तो हमने पहले नंबर को ले लिया x, सेकेंड नंबर को ले लिया y, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1/4 टाइम थर्ड नंबर को क्या लिया z। द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर इज 2960, तो हमने z की वैल्यू ले लिया 2960। तो y की वैल्यू क्या है 1/4 ऑफ थर्ड नंबर, यानी 1/4 टाइम z की वैल्यू क्या है 2960, काटे तो क्या है y की वैल्यू 740। अब क्या बोल रहा है 5/9 ऑफ अ नंबर, एंड 5/9 ऑफ x इज इक्वल टू 25% ऑफ सेकंड नंबर, एंड 25 अपॉन 100 ऑफ y की वैल्यू क्या थी 740। यहाँ पे 9 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, परसेंटेज का साइन हटेगा डिवाइड बाय 100, 1 0 1 0 कैंसिल आएगा, 5 5 25, 5 2 10, 2 के टेबल में 74 कितने था 37 9 33
3। हमको क्या चाहिए 30% ऑफ एक्स, परसेंटेज का साइन हटेगा डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है ना इनटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 333, 10 कैंसिल, 333 इंटू 3 कितना आएगा 999 अपॉन 10, 10 मतलब एक डिजिट के बाद डाल दो पॉइंट, आएगा 99.9। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हम देखेंगे हमारे आज के दिन का और डेसिमल फ्रैक्शन का आखिरी क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है 7.5 माइनस 2 1/4 प्लस 1 1/4 माइनस हाफ ऑफ 1 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। पूछा ऐसा क्वेश्चन, तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। सबसे पहले तो ये जो इतना अजीब वाले फॉर्म में इसको ऐसा रखेंगे क्या, नहीं, इसको कर लेंगे सॉल्व। 7 2 14, 14 प्लस 1 15/2 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट डालना नहीं भूलना, जहां पे ब्रैकेट आपने छोड़ दिया ना वहीं पे आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। 4 2 8, 8 प्लस 1 9/4 प्लस 4 1 4, 4 प्लस 1 5/4 माइनस हाफ ऑफ 2 1 2, 2 प्लस 1 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा यहाँ तक? तो हम सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस पे आएंगे। याद रखना, जब भी क्वेश्चंस में ब्रैकेट डले हुए तो आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं डले वहां पे आप ग्रुपिंग वाली मेथड या सीक्वेंस वाली मेथड से जाते हो, लेकिन जहां पे ब्रैकेट नहीं डले वहां पे आप हमेशा क्या करते हो, वहां पे आप सबसे पहले जहां पे ब्रैकेट डले वहां पे क्या करते हो, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हो। सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे 3 को अगर 6 बनाए तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 है, 6 बनाए तो क्या से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे, जैसे वाली स्टेप परफॉर्म करूंगा तो क्या मिलेगा 15/2 माइनस 9/4 प्लस 5/4 माइनस 1/2 टाइम्स क्या मिलेगा जी 3 3 9/6 माइनस 2 1 2/6 माइनस 1/6 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? तो क्या मिलेगा 15/2 माइनस 9/4 प्लस 5/4 माइनस 1/2 इंटू, बताइए क्या आएगा। यहाँ पे -1 -2 कितना होगा -3, 9 में से 3 गया तो कितना आएगा 6, 6/6 कितना हो जाएगा 1 होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? क्या किए 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, तो 6/6 कितना आएगा 1। सबका डिनोमिनेटर सेम था, आएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 9 - 2 - 1/6, 9 - 2 7, 7 - 1 6, 6/6, 6/6 कितना होता 1, तो कट के कितना आ गया ब्रैकेट 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 15/2 माइनस 9/4 प्लस 5/4 माइनस 1/2 है, 1/2 है, 2 से मेरे को क्या बनाना है 4 बनाना, तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, 2 2 4 अपॉन 2 1 2 मिलेगा ऐसा। तो क्या मिला यहाँ पे 2/4 मिला। ऐसा क्यों कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाने को, और कुछ हमारा मोटिव है क्या यहाँ पे नहीं। 15/2 जैसा था वैसा, 9/4 जैसा था वैसा, अब दोनों का डिनोमिनेटर कैसा हो गया सेम, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3/4 बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे 15/2 जैसा था वैसा, माइनस क्या मिलेगा 9 + 3 कितना होगा 12/4 आएगा। 9 + 3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 9 + 3 कितना आएगा 12, 4 3 12 आएगा। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। 15 माइनस 3 2 6 अपॉन 2 आएगा। तो बताइए क्या मिला, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9/2 ऑप्शन में है क्या नहीं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करो किसको 9 को, 2
4 ज़ा 8, बचेगा 1 आएगा। ये कौन से फॉर्म में है जी? ये है हमारा डिविडेंड अपॉन डिवीजन। क्या रहता है इसका आंसर? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन रहता है ऐसा। तो बताइए क्वोशिएंट क्या रहता है? जो सबसे ऊपर रहता है क्या है? 4 प्लस रिमाइंडर जो सबसे नीचे रहता है क्या है? 1 अपॉन डिवीजन यानी जो नंबर से डिवाइड कर रहे थे क्या है? तो 4 प्लस 1/2 यानी 4.5। तो 4.5 दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसी के साथ आपका डेसिमल फ्रैक्शन होता है समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को सब टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको टॉपिक समझ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका कुछ भला नहीं हो सकता। आपको मैथ्स कब आएगा? जब आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। मेरा काम है आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस पढ़ा देना, वहां पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये बताना। बट आप पेपर में कब सॉल्व कर पाओगे? जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको सबसे मेन चीज क्या है? आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। वीडियो देखो, साथ साथ नोट्स बनाओ, फिर कभी भी कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपसे होता है कि नहीं होता। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।